दोस्तों नमस्कार। एमपी बोर्ड में हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश अडॉप्ट करते हैं और इंग्लिश को तैयार करने के लिए बहुत सारी तकनीक को इस्तेमाल करते हैं। तो जिसमें सबसे बेसिक जो होता है वो होता है टेंस। मेरा नाम इसके है और मैं आपको आज टेंस के न्यू आइडिया से फैमिलियर करवाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि अलग अलग टीचर्स अलग अलग विधियों से पढ़ाते हैं और आप भी टेंस अभी तक आपने जब भी पढ़ा हो या पढ़ेंगे तो ज़्यादातर संभव है कि यहाँ हमने जो चार मेथड्स लिखी हुई हैं इन्हीं का आप इस्तेमाल करते होंगे। तो पहले इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर उस न्यू आइडियाज़ के आधार पर हम टेंस सीखने की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला जो मेथड है वो होती है ट्रांसलेशन मेथड। आप लोगों ने देखा होगा कई बार सीखते हुए कि जब किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, रहा है, चुका है ऐसा आता है तो हमें इस टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर आपसे कहा जाता होगा कि भाई चलिए आप ये मैंने छोटा सा सेंटेंस हिंदी में लिखा और इसको हम चलो ट्रांसलेट करते हैं तो इसके साथ ऐसा आएगा। तो ये मेथड ट्रांसलेशन मेथड होती है, राइट। अब इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि थोड़ा सा सोच कर देखिए, यदि आप बोलना चाहते हैं, यदि आप बोलना सीखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले हिंदी में सेंटेंस सोचेंगे और फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो वो जो प्रोसेस होती है ना, प्रोसेसिंग में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो सामने वाला सोचेगा भाई इसको तो बोलते ही नहीं आता। भले ही आप ट्रांसलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए टेंस कितना भी अच्छा क्यों ना सीख जाएं। तो कुछ डिमेरिट्स हैं। दूसरा होता है दोस्तों डिडक्शन मेथड। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, खास करके साइंस और मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो दो मेथड से यूज़ किए जाते हैं, एक इंडक्टिव और दूसरा डिडक्टिव। तो जो दूसरी डिडक्टिव मेथड होती है इसमें ज़्यादातर फार्मूले का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, कभी फॉर्मेट्स बोलते हैं। देन कुल मिला के फार्मूला है। अब फार्मूला लगा लीजिए और वहाँ पर जो वैल्यूज़ है उसको पुट कर दीजिए तो उसका आंसर चला आएगा। तो ये होती है डिडक्शन मेथड। क्या ये भी कारगर है? हाँ बिल्कुल कारगर है, मानता हूँ मैं इस बात को। हाँ, आप लोग भी शायद एग्री करते होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी हम थोड़ा सा बहक से जाते हैं, इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। फिर तीसरा हम देखते हैं बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड में क्या होता है दोस्तों, इसमें हिंदी एक्सप्लेनेशन भी यूज़ किया जाता है, इंग्लिश भी यूज़ की जाती है, डिडक्शन मेथड भी यूज़ किया जाता है। तो कुल मिला के यानी दोनों लैंग्वेज, हिंदी भी और इंग्लिश भी, थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट मेथड का भी सपोर्ट होता है। तो अब देख लेते हैं कि बाइलिंगुअल मेथड हालांकि आजकल सबसे अच्छी मानी जाती है जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय के हिसाब से। तो चौथी मेथड हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड। जनरली जब ट्रेडिशनल मेथड ओल्ड इंग्लिश जब सिखाई जाती थी तो हमारे जो इंग्लिश के एक्सपर्ट हुआ करते थे वो कहा करते थे कि भाई डायरेक्ट मेथड ही ज़्यादा बेहतर होती है। क्योंकि छोटा बच्चा जब ऐसे माहौल में पैदा होता है ना जहाँ पर उसके फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स हमेशा डायरेक्ट इंग्लिश में ही बात करते हैं तो वो ऑटोमेटिक सीख जाता है। जैसे कि आप लोग हिंदी ऑटोमेटिक सीख गए ना, आपके किसी की टीचर के पास जाने की आवश्यकता पड़ी ना कुछ पड़ा, आप बोलना सीख गए, स्कूल गए तो आपने लिखना पढ़ना सीख गए, दैट्स इट। तो ये मेथड बहुत बेहतर होती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि इस मेथड का यदि आप इस्तेमाल करते हुए आज इंग्लिश सीखेंगे ना, जब आपकी उम्र 10 साल 12 साल 15 साल या 20 साल की हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट मेथड का यदि आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो मदर टंग है ना, जो आप पहले से जानते हैं, उसका सपोर्ट नहीं होता इसमें। तो यहाँ पर थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम तो है। तो चलिए कुल मिला के यहाँ पर हम लोगों ने जो चारों मेथड का यूज़ करते हुए यहाँ पर जो बात देखी उसमें हमने ये पाया कि भाई सभी का यूज़ तो करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी क्या और भी अच्छा हो सकता है। सभी टीचर्स के अपने अपने आइडियाज़ होते हैं, स्टूडेंट्स के अपने अपने सीखने के तरीके होते हैं। तो चलिए हम टेंस की जो शुरुआत कर रहे हैं सीधे सीधे हम करेंगे। और सबसे पहले जो हम टेंस सीखेंगे दोस्तों वो है करंट सिचुएशन का, यानी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि इंसान तो वर्तमान में जीता है ना। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, राइट। मैंने यहाँ पर कुछ स्लाइड्स बनाया हूँ और वो आप उसको देख रहे हैं, मेरी वॉइस भी सुन रहे हैं और वीडियो भी देख रहे हैं। तो राइट, तो करंट सिचुएशन ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि हम इंसान हमेशा प्रेजेंट में ही जीता है। तो करंट सिचुएशन के आधार पर हम सीखने की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, इफ समवन डूइंग एनीथिंग करेंटली, यदि कोई व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है करंटली यानी वर्तमान में कर रहा है, करंटली कर रहा है, राइट। थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड्स हम बोलते चले जाएंगे तो हम सीखेंगे भी। चलिए, हमने एक यहाँ टेबल बनाया है, बड़ा आसान है। आप लोगों ने भी ऐसे टेबल्स कई बार देखे होंगे। आई एम और क्या लिखा है, वर्ब में हमने कुछ लिख रखा है, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, रनिंग, ओके। तो ये जनरली ऐसा होता है। अब इसके आगे मैंने कुछ इस सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया हूँ, विथ माई फ्रेंड्स अ लेटर अ बुक ऑफ साइंस राइट नाउ। तो अब इसका सेंटेंस बन जाएंगे आसानी से। आई एम स्पीकिंग विथ माई फ्रेंड, आई एम स्पीकिंग अ लेटर, सॉरी ये तो होगा नहीं, आई एम राइटिंग ए लेटर होगा,
आई एम रीडिंग अ बुक ऑफ साइंस होगा, आई एम रनिंग राइट नाउ होगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं आपको कुछ लग रहा है कि ये जो शुरू की जो दो बॉक्स है ना, ये कॉमन है। बाकी तो सब ना आपने वर्ब चेंज कर दिया, यहाँ पर जितने भी वर्क एक्शन वर्ड है वो चेंज हो गए, उसके बाद के ऑब्जेक्ट्स चेंज हो गए, यानी बाद के जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो गए, राइट। तो अब देखिए ये शुरू की जो दो वर्ड है ये कॉमन है, आई एम, आई एम। अब देखिए यहाँ पर आई यानी मैं, आप नहीं, मैं। आप भी यदि बोलेंगे अपने मुंह से तो आप स्वयं को बोलिए ना, स्वयं, आई यानी मैं, और उसके साथ में एम लगा हुआ है, एम। ये जो दोनों ऐसे जबरदस्त फ्रेंड बन गए, आई के साथ एम। करंट सिचुएशन में ध्यान रखिए, करंट सिचुएशन में आई और एम में हैंडशेक हो रहा है, तो आई के साथ एम। करंट सिचुएशन में आपको कोई बात करनी हो, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, तो आई एम स्पीकिंग, आई एम रनिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम टीचिंग, आई एम लर्निंग, आई एम रीडिंग, आई एम। तो आई और एम इन दोनों में एक अच्छा कॉनकॉर्ड हो गया। और ये इसमें इंग्लिश की ग्रामर भी आप देखा होगा, इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, यानी कि सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा वर्ब ज़्यादा सुटेबल होता है। तो आई के साथ हमेशा एम होता है करंट सिचुएशन में, राइट, यदि कोई वर्क करेंटली हो रहा है तो, राइट। चलिए एक चीज़ तो हमने देखी, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहला जो हम बात करते हैं ना, जब आप रात को सो के उठते हैं तो सबसे पहले खुद ही तो तैयार होते हैं, तो इसलिए आई से मैंने शुरुआत किया। अब देखिए, इफ आई एम डूइंग एनीथिंग विथ माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, माई एनी ग्रुप, मेरे फ्रेंड्स का कोई भी ग्रुप है, तो ये जैसे एग्जाम्पल्स के लिए यदि हम सब लोग मिलकर, यानी आई यानी माई सेल्फ, मैं खुद, माई सिस्टर, माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे लोग मिलकर, तो भैया जैसे आई एम बोला ना, तो हम आई एम रीडिंग, आई एम सिटिंग नहीं बोलेंगे। यदि सब लोग कोई काम कर रहे हैं, सब लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं, तो इतना सारा बोलने की जरूरत नहीं है। इसके स्थान पर सिर्फ वी बोल देने से काम चल जाएगा। लेकिन जब वी बोलेंगे ना, तो वी के बाद में आर लगाना पड़ेगा। इसके पहले हमने क्या किया था, आई के साथ एम लगाया था ना, कॉनकॉर्ड था वो, उनमें जबरदस्त दोस्ती हो गई थी, तो वी आर, वी आर। अब देखिए, वी आर स्पीकिंग विथ माई फ्रेंड्स, वी आर राइटिंग अ लेटर, वी आर रीडिंग अ बुक ऑफ साइंस, वी आर रनिंग राइट नाउ, राइट। तो देखिए वी यानी हम सब है ना, एक से ज्यादा हम हैं, हम, आप नहीं, मैं, हम, मैं, आप, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, यानी सब लोग मिलकर, सब लोग मिलकर कुछ कर रहे हैं करंट सिचुएशन में, अभी वर्तमान में, करंट में हम कुछ वर्क कर रहे हैं, तो इसके साथ में वी आर, वी आर, वी आर, वी आर, ये कॉनकॉर्ड हो गया है ना, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। वी आर, वी आर, वी आर, वी आर, वी आर, बस वी के साथ लगाना है, और उसके बाद ये आगे बढ़ गए हम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बात आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने ना, मैं खुद कोई काम कर रहा हूँ ना, हम सब कुछ कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट। आप, यू। यदि आप कुछ कर रहे हैं अकेले, यदि आप कुछ काम अकेले कर रहे हैं, यदि आप कोई काम अकेले कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, यू आर स्पीकिंग विथ माई फ्रेंड्स, यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर रीडिंग अ बुक ऑफ साइंस, यू आर रनिंग राइट नाउ। देखिए यू के साथ क्या है, आर, इन दोनों में फ्रेंडशिप हो गई भाई। यू आर, 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 इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, राइट। तो यहां भी आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप अकेले थे भैया, अभी आप अकेले को बोल रहा हूँ मैं, लेकिन सोच लीजिए आप अकेले नहीं हैं, आपके दोस्त भी आपके साथ हैं, फ्रेंड्स हैं, आप फैमिली मेम्बर्स हैं, आपका कोई ग्रुप है, आर डूइंग समथिंग टुगेदर। यदि आप, यू और आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, कोई भी हो सकते हैं आपके साथ में, यदि एक से ज़्यादा लोग हैं ना, ये देखिए इंडिकेट कर रहा हूँ मैं आपको, आप अब अकेले नहीं है, एक से ज़्यादा लोग हैं। यू आर स्पीकिंग माई फ्रेंड्स, यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर रीडिंग अ बुक ऑफ साइंस, यू आर रनिंग राइट नाउ। तो देखिए यू, आप ज़्यादा लोग हैं, इसलिए आपने यू आर, हमेशा यू आर आएगा, राइट। ये भी सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है। यू आर, याद रख लीजिए, यू आर। करंट सिचुएशन में आप लोग कुछ काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कोई काम कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा, शुरुआत करूँगा यू आर, यू आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए, इफ ही शी इट एंड एनी प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर पर्सन लिख रहा हूं मैं, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है, स्पेसिफिक कॉमन नाउन हो सकता है, कई तरह की चीजें होती है दोस्तों इसमें ना। मे बी फार अवे आर नॉट प्रेजेंट एट अ टाइम, या तो हमसे बहुत दूर है, या तो अभी हमारे पास नहीं है, ना मेरे पास है कोई, और नहीं आपके पास है कोई, राइट। और मैं कोई बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट। किसके बारे में इंडिकेट कर रहा हूँ, जो या तो बहुत दूर है, या तो
हमारे आसपास नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, प्रेजेंट नहीं है, तो अब मैं कैसे बोलूँगा ही शी इट प्रिया। अब यह प्रिया की यानी प्रॉपर पर्सन लिखा हूँ मैंने, है नहीं, किसी का नाम लिख दिया हूँ मैंने। ही शी इट का यूज़ कहाँ होता है वो तो अलग मैटर है, आप तो समझ जाएंगे। ही मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, इट पेट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनके लिए यूज़ करते हैं, और कोई प्रॉपर पर्सन हो जाता है तो यानी एक सेम एग्जाम्पल के मैंने नाम लिख दिया। तो उसके इसको हम उसके बाद में हीस, शीस, इट इज, प्रियाइस। करंट में कोई काम कर रहा है, करंट में कोई काम कर रहा है, राइट, कर रही है, या कोई छोटा बच्चा कर रहा है, या फिर कोई प्रॉपर पर्सन कर रहा है, करंट सिचुएशन में कोई काम कर रहा है, और मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो यहाँ पर हमारे आसपास नहीं है, या तो दूर है या तो फिर यहाँ प्रेजेंट नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। ही इज स्पीकिंग विद माई फ्रेंड्स, शी इज राइटिंग अ लेटर, इट इज रीडिंग अ बुक ऑफ साइंस, ओहो किड्स के लिए, प्रिया इज रनिंग राइट नाउ। तो देखिए, ही हो चाहे शी हो चाहे इट हो चाहे प्रिया हो, इन सभी के साथ में जो वर्ब का कॉनकॉर्ड हुआ किसका हुआ, इस, इज, शीज, इट इज, प्रिया इज, द लेटर, द ऑथर इज, द टीचर इज, राइट। तो ये मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, वो करंट सिचुएशन में कोई काम कर रहा है जो यहाँ पर हमारे साथ में उपलब्ध नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़े। चलिए एक चीज और देखिए, इफ मोर देन वन मैनी पर्सन मे बी फार अवे आर नॉट प्रेजेंट एट अ टाइम। अभी तो हमने सिर्फ एक के बारे में बात की थी ना, वो ही, शी, इट, आर मे बी, क्या हो सकता था, प्रिया, कोई प्रॉपर पर्सन, राइट। लेकिन अभी सपोज कीजिए कि मैं किसी एक पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ आपको, वो बहुत सारे लोग हैं भाई, बहुत सारे हैं, मोर देन वन, मोर देन वन, इसके पहले तो एक एक ही था ना, थी, थे, जो भी है, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, और वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है अभी, ना मेरे पास ना आपके पास, वो काफ़ी दूर हैं या प्रेजेंट नहीं है, मैं उनकी तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दे इज, सॉरी यहाँ पर गलती से इस हो गया, अब आप इसे आर समझें, सॉरी टू से आर, आर लिख नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। दे आर स्पीकिंग विद माई फ्रेंड्स, दे आर राइटिंग अ लेटर, दे आर रीडिंग अ बुक ऑफ साइंस, दे आर रनिंग राइट नाउ। तो दे का कॉम्बिनेशन किसके साथ हुआ, आर के साथ, दे आर, दे आर, दे आर, दे आर, ये भी सब्जेक्ट हुआ, कॉन्कॉर्ड हुआ दोस्तों, राइट। चलिए अभी तक हमने जितना भी चीज पढ़े, अब एक टेबल बड़े ध्यान से देखिए, आई एम, वी आर, यू आर, यू आर, हिस, शीस, इट इज, दे इज, दे आर। देखिए आर वो र को जो लगभग साइलेंट कर दिया जाता ना। तो आप देखिए आई के साथ एम का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है भाई। यदि करंट सिचुएशन में यदि मैं कुछ कर रहा हूँ, आई एम हमको बोलना ही बोलना है, और वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे, जो भी है, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, रनिंग, राइट। उसके बाद वी आर, यू आर, यू आर कहाँ कहाँ लगा भाई, किसके साथ जोड़ी दोस्ती हो गई, वी की, आर की, वी आर, यू आर। अब देखिए मैंने दो बार क्यों लिखा, समझ में आया आपको। यदि आप अकेले हैं यू आर, यदि आप लोग एक से ज़्यादा हैं, आपके साथ फ्रेंड्स भी एक साथ वीडियोस देख रहे हैं ना, तो मैं बोलूँगा यू आर वॉचिंग माई वीडियो। लेकिन आप अकेले देख रहे हैं तो मैं क्या बोलूँगा, यू आर वॉचिंग माई वीडियो। अब दोनों सिचुएशन में आर ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिकेशन तो होता है ना, सिंगुलर का और प्लूरल का। उसके बाद ही, शी, इट, अकेले तो है इसलिए तो इज ही इज रीडिंग, शी इज रीडिंग, इट इज रीडिंग, प्रिया इज रीडिंग, ओके नाइस ग्रेट, बन गया ना। अब देखिए दे आर, अब आर का जो फ्रेंडशिप है दे के साथ में भी हुआ, और यू के साथ में भी हुआ, और वी के साथ में भी हुआ। तो दोस्तों आप लोगों ने ये वाले प्रोनाउन पढ़े हैं कहीं? आप देखते होंगे ना, फर्स्ट पर्सन, मैं खुद भाई रात को सो के सुबह सुबह सो के उठा ना, तो मैंने खुद तैयार हुआ, और उसके बाद मेरे फैमिली मेम्बर से कहा कि चलिए आप लोग भी तैयार, हम सब स्कूल चले गए, हम अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो भी हो गया ना। और फिर मैं आपसे बात मिला, मैं, राइट, मैं आपसे मिला, आप अकेले थे, आपसे मिला तो मैंने आपसे बात किया यू आर, और आप बहुत सारे फ्रेंड्स से एक साथ मिला तो मैंने कहा यू आर, यू आर डूइंग वेरी स्पेशल वर्क, बहुत खास काम कर रहे हो भाई। अब उसके बाद ना मैं ना आप ना हमारे आसपास नहीं हो, थोड़े दूर हैं या प्रेजेंट नहीं है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही शी इट प्रिया आर प्रॉपर नाउन। अब वो तो एक हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग दूर हैं, उनके बारे में हम बातें कर रहे हैं, तो दे आर तो बस फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट प्रिया,
एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। दिख गया प्रोनाउन। अब इसके साथ में जो कॉनकॉर्ड देख लीजिए। बस इतना सा आपको सीखना है। करंट सिचुएशन में यदि हम कोई काम कर रहे हैं, मैं कुछ कर रहा हूं, आई एम, आप कुछ कर रहे हैं, यू आर, हम कुछ कर रहे हैं, वी आर, वह कुछ कर रहा है, ही इज, शी इज, इट इज, प्रिया, और वे लोग जो यहाँ है ही नहीं ना, वे कुछ कर रहे हैं, दे आर। बस इतना सा याद रख लीजिए, है ना। तो बार बार प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। और करंट सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रही है, वे लोग क्या कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा एक टेंस तैयार हो गया। और आप जानते हैं इस टेंस का नाम क्या है? इस टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो हमने सबसे शुरुआत पहले क्या की? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मिलते हैं अगले किसी टेंस में, किसी वीडियो, नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विथ अस। जय हिंद।